अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला लेसन लर्न कर लिया होगा। आज हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि है फील्ड ऑफ फोर्स के बारे में। ये फोर्स जो है इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स कहेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की जैसे कि इसका ओरिजिन और ये कैसे एक मास को से दूसरे मास को कैसे ये ट्रांसमिट हो जाती है एक मास से दूसरे मास को, इसी तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका ओरिजिन क्या है और ये कैसे एक चार्ज से दूसरे चार्ज को ट्रांसमिट कर दी जाती है। ये दोनों क्वेश्चन अभी तक अननोन हैं हमारे लिए। यानी ओरिजिन जो है चूँकि अननोन है तो हमने इस इलेक्ट्रिक फोर्स को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो हमने इस कूलम फोर्स के ऊपर किए हैं, चार्जेस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनसे हमें पता चला है कि ये फोर्स मौजूद होती है और ये दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाती है। यानी ओरिजिन भी इसका मौजूद है और कैसे ट्रांसमिट होती है ये भी हमने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हमने इन दोनों के आंसर ना होने के बावजूद इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। अब कूलम्स लॉ जो है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मदद करता है। यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेगा और इसकी डायरेक्शन भी हमें बताएगा। कूलम्स फोर्स को ही हम आगे एक्सटेंड करेंगे और इसके लिए हम माइकल फैराडे के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। माइकल फैराडे भी एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बहुत काम किया और बेस बनाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये ट्रांसमिट होती है एक चार्ज से दूसरे चार्ज, और इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया है अराउंड दी चार्ज in which force is experienced by other charge। अब ये जो चार्ज होगा ये असल चार्ज कहलाएगा और ये जो चार्ज होगा ये कहलाएगा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो है इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे कि द चार्ज विच इज़ यूज्ड टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओरिजिनल चार्ज। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात तो ये कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये एक कन्वेंशन है, साइंटिस्ट पॉजिटिव चार्ज को ही फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए ये कन्वेंशन और रिवायत बनी हुई है कि हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही यूज़ करते हैं। हालांकि अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज भी यूज़ किया जाए तो फील्ड उससे भी टेस्ट हो जाएगी, लेकिन चूँकि ये साइंटिस्ट की रिवायत है इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज ही इसको कंसिडर करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इस चार्ज को वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, इतना स्मॉल कि ये डिस्टर्ब ना करे ओरिजिनल चार्ज की फील्ड, यानी इंटरेक्ट ज़रूर करे, उसकी प्रेजेंस के बारे में हमें ज़रूर बताए, लेकिन उसको डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, अब इस टेस्ट चार्ज की मदद से हमें ना सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी बल्कि हमें ये भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चार्ज ये वाला ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज जिसको हम ओरिजिनल चार्ज कहेंगे, तो ये डॉट्स की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया। और इसमें अगर आप ज़रा गौर से देखें इसको,
तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने डॉट्स की तादाद ज़्यादा बनाई है और इसके दूर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे डॉट्स की तादाद कम होती जाती है। अब इसको समझने के लिए हम टेस्ट चार्ज Q0 को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये है असल चार्ज Q। ये बहुत बड़ा चार्ज है इसके मुकाबले में, और ये इतना छोटा है कि ये इसकी असल चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। अब आपको पता है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों चूँकि सेम चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बाहर की तरफ। और साथ ही कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा था कि ये फोर्स जो होती है ये r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे ये नज़दीक होगा चार्ज, फासला कम होगा और फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी, यानी यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यानी ये डॉट्स का ज़्यादा होना हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लग रही है। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि डिस्टेंस कम हो गया था। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, फोर्स कम होती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वीक हो जाएगी। यानी डेंसिटी ऑफ डॉट्स जो है ये प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ पे फील्ड वीक है। अच्छा, अब हम इस फोर्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ शो करती है कि कितने एरिया तक फोर्स जो है दूसरे चार्ज के ऊपर लग रही है। असल में मेजरेबल क्वांटिटी जो है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बजाते खुद हम मेजर नहीं कर सकते। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये चूँकि फोर्स की वजह से मेजर हो रही है तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल होगी। यानी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप इस तरह से करेंगे कि ये फोर्स है एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, और चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन सेम वही होगी जो कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। और इसी तरह से अगर आप इनके यूनिट्स ड्राइव करें तो फोर्स को हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं और चार्ज को हम कूलम्स में मेजर करते हैं। तो न्यूटन पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या होगी? ये चूँकि F/Q0 के इक्वल है तो यहाँ से आप 1/Q0 को अगर अलग कर लें, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं, तो फोर्स यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर r²। अब यहाँ पर पहला चार्ज जो है वो बड़ा वाला चार्ज है जिसको हमने Q कहा है, और Q2 जो है वो छोटा वाला चार्ज है जिसको हमने टेस्ट चार्ज कहा है। अब ये Q0 और Q0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी ये आपके पास 1/4πε0 Q ओवर r² के इक्वल आएगी। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर साइन जब हम यहाँ पर शो करेंगे तो ये हो गई इसकी मैग्नीट्यूड और r यूनिट वेक्टर के साथ हम डिस्क्राइब करेंगे इसकी डायरेक्शन को। अब इस इक्वेशन में चूँकि Q0 एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हुए Q0 बिल्कुल भी कंसिडरेबल नहीं है। यही बात हमने पहले कही थी कि टेस्ट चार्ज को इतना ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट ही ना करे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिस्टर्ब ना करे, और यही बात हमें यहाँ पर एक्सप्लेन हो रही है। यहाँ तक आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें। अगर कोई मुश्किल बात लगे तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।